नमस्कार दोस्तों, पैसे की बात हो और बैंक की चर्चा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन आजकल नए ज़माने में नए तरह के बैंक्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी बैंक, एचडीएफसी बैंक। इनके बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन आजकल आपने नियो बैंक के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी कि नियो बैंक का ये ले लीजिए, नियो बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। बेसिकली नियो बैंक एक्चुअल में क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर, और ये कैसे बेनिफिशियल है आपके लिए। मैं काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखता हूं बिकॉज मेरा नियो बैंक में अकाउंट भी, और मैं नियो बैंक के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करता हूं और उनसे मुझे काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन एक्चुअल में नियो बैंक का खेल क्या है ये समझा दूंगा। पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। तो देखो दोस्तों, आज के टाइम में अगर नियो बैंक को हम समझें तो आपने एक चीज देखी कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। लोग ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं, लोग पढ़ा भी रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हो रही है, मोटिवेशनल स्पीकर भी ऑनलाइन आपको स्पीच देते मिल जाएंगे, ऑनलाइन मैं भी आपको ये अवेयरनेस दे रहा हूं, ऑनलाइन भाई साहब आप खाना भी मंगवा सकते, सब कुछ ऑनलाइन है। तो नए जमाने में बैंकिंग भी ऑनलाइन हो गई है। डिजिटल जो बैंकिंग होती है बेसिकली उसी को हम नियो बैंक बोलते हैं। नियो बैंक बेसिकली एक टेक्नोलॉजी बैंकिंग कंपनी होती है जो आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंक के साथ काम करती है। ये अपनी कोई ब्रांच नहीं खोलती, ये पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग होती है और आपको आपके स्मार्टफोन के जरिए बैंकिंग की सारी सुविधाएं प्रदान करती है। जैसे आप घर बैठे इसमें क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, मोस्टली जो नियो बैंक्स हैं उनमें आप जीरो बैलेंस पे ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है, वो भी मोस्टली फ्री होता है बहुत सारी नियो बैंक्स में। ये जो नियो बैंक्स जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गई, या आपके इक्विटास बैंक हो गई, स्मॉल इक्विटास बैंक हो गई, या फिर आपका एसबीएम बैंक हो गई, इन बैंकों के साथ भी ज़्यादातर नियो बैंक जो है मिलके काम कर रही है। इनके ज़्यादा आपको कार्ड्स वगैरह सुविधा देखने को मिलेगा। मैं भी नियो बैंक का यूज़र हूँ। इसमें सिंपल से एक फंडा है, ऑनलाइन एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, जीरो बैलेंस पे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। मोस्टली नियो बैंक्स के क्रेडिट कार्ड में आपको 0 फॉरेक्स मार्कअप देखने को मिलता है, तो ट्रैवलर के लिए ये बहुत बढ़िया है। मेरे पास जो है वो एसबीएम का, नियो बैंक का ही, एसबीएम का ही मेरे पास कार्ड है, तो उसको मैं जब विदेश जाके यूज़ करता हूँ मेरा कोई फॉरेक्स मार्कअप नहीं लगता, और इसमें जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है उस पर इंटरेस्ट भी मिल जाता है। अच्छा, घर बैठे अकाउंट ओपन हो जाता है, केवाईसी भी वीडियो पर हो जाती है। तो बेसिकली एक लाइन में अगर समझा जाए तो ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग है, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग है जो आपको स्मार्टफोन के जरिए एज ए बैंकिंग की सुविधाओं का फायदा देती है, और इसमें कोई ब्रांच नहीं होती। अब बात करते हैं फीचर की। भैया हमें फीचर क्या क्या मिलते हैं, लोग नियो बैंक की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला, घर बैठे आपको अकाउंट ओपन हो जाता है मोबाइल के थ्रू, खुद कर सकते हैं। आपको बैंक में जाके फॉर्म भर के लाइन वाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है, पहला फायदा। दूसरा, 24/7 आपकी सेवा में हाजिर है, क्योंकि आपके स्मार्टफोन में ही है। फिर कस्टमर सपोर्ट भी होता है, आप कस्टमर पे कॉल केयर पे बात कर सकते हैं, ये भी एक फायदा है। फॉरेक्स फ्री वाला कार्ड मिल जाता है, ये भी बढ़िया है। 5 मिनट में आपका वीडियो केवाईसी अकाउंट सब ओपन हो जाएगा। आप अपने एक्सपेंस वगैरह को ट्रैक भी कर सकते हैं, बिकॉज आपके मोबाइल में सब कुछ आप खुद ही ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए लोग नियो बैंक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और ज़्यादा अकाउंट भी ओपन हो रहे हैं। दुनिया भर के जो ट्रैवलर है बेसिकली वो नियो बैंक में अपना अकाउंट भी खुलवा रहे हैं और वहां पर एफडी करवा के क्रेडिट कार्ड भी ले रहे हैं, ताकि उनको फॉरेक्स मार्कअप ना देना पड़े। अब देखो, बैंक की बात आती है तो सेफ्टी की बात भी की जाती है। तो क्या नियो बैंक सेफ है? तो देखो, हमको समझना होगा कि जो नियो बैंक है बेसिकली वो खुद कोई बैंक नहीं है, वो तो दरअसल एक, अगर सरल भाषा में समझो, टेक्नोलॉजी कंपनी है। लेकिन वो जिन बैंक के साथ मिलकर ये जो काम कर रही है फाइनेंस का, वो बैंक आरबीआई से रेगुलेटेड है। तो कुल मिला के आपका पैसा सेफ है। दूसरा, जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो भी उसमें होता है। इसके अलावा बायोमेट्रिक्स वगैरह भी सब होते हैं। तो कुल मिला के आप सेफली जो है यूज कर सकते हैं। हाँ, अब आपको देखना है कि आप बड़ा अकाउंट फिजिकल ब्रांच में जाके खुलवाएं और छोटा आप नियो में खुलवा सकते हैं। जैसे मेरा अगर ओपिनियन की बात करें तो मैंने जैसे बड़े अकाउंट अपने गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह में ओपन करवा रखे हैं, और छोटा सा एक अकाउंट नियो बैंक में भी ओपन करवा रखा है, ताकि मुझे उसका क्रेडिट कार्ड मिल गया है, डेबिट कार्ड मिल गया है, और मैं बाहर विदेश में जाके 0 फॉरेक्स मार्कअप मेरा लगेगा और मैं उससे यूज़ कर सकता हूँ, ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत पैसा नियो बैंक में रख रखा है। बट सेफ्टी की जहाँ तक बात है तो आरबीआई रेगुलेटेड जो बैंक है उनके साथ मिलकर ही नियो बैंक काम करते हैं, खुद में कोई बैंक
नहीं होते। तो एक तरीके से आप बिल्कुल सेफ्टी इसको समझ सकते हैं। अब बात आती है कि क्या आपको नियो बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहिए? नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप कोई पेपर वर्क नहीं चाहते, आपको लाइन वाइन में नहीं लगना बैंक वगैरह में, आपको एक स्मार्ट तरीके से बैंकिंग यूज करना है और आप ट्रैवल भी करते हो, आपको जीरो फॉरेक्स मार्कअप वाले कार्ड वगैरह भी चाहिए, तो आप कोई छोटा मोटा अकाउंट नियो बैंक में खुलवा सकते हैं, बड़ा अकाउंट आप किसी और बैंक में रख सकते हैं। ये मेरी आपको एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आपको नियो बैंक के बारे में पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया। हाँ, ये सच्चाई है, आज इंडिया में बहुत सारे लोग नियो बैंक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी कोई ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।